देश भर के अंदर कहीं पर भी चुनाव हो, किसी भी बीजेपी के कार्यकर्ता से, नेता से, मंत्री से, विधायक से, सांसद से, किसी से पूछ लीजिए और सिर्फ एक सवाल पूछिए। सवाल यह कि आपकी जीत का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? क्या सबसे बड़ी वजह ऐसी है जिससे आपको लगता है कि आपकी जीत हो सकती है? हर कोई यह कहेगा, बीजेपी के अंदर हर कोई, नीचे से लेकर के ऊपर तक, जिस किसी से आप सवाल पूछेंगे, हर कोई इस बात को कहेगा कि हमारे पास में नरेंद्र मोदी का चेहरा है। हर कोई इस बात को बताता है। लेकिन एक बड़ी चौंकाने वाली खबर बीजेपी के खेमे से आती है। बीजेपी के खेमे से एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आई, और खबर यह कि बीजेपी ने एमपी के अंदर जहां पर उनकी सरकार है, हालांकि कांग्रेस की थी पहले, एमपी के अंदर 39 सीटों की और छत्तीसगढ़ के अंदर 21 सीटों की घोषणा कर दी है। यह पहली बार हुआ है कि बीजेपी इस तरह से चुनाव के अंदर 3-3.5 महीने जब बाकी हैं, उससे पहले ही अपनी टिकटों की घोषणा कर रही है। अब इस बात को जांचा परखा जाना चाहिए कि आखिरकार ऐसी क्या वजह हुई है कि बीजेपी को इतनी जल्दी टिकटों की घोषणा करनी पड़ रही है। इसकी कई सारी वजह है मेरे पास में, और एक एक करके मैं आपको सारी वो वजह बताऊंगा और उन पर बात करेंगे, और इससे किसको फायदा है, किसको नुकसान है, क्या प्लस माइनस है, उन सब पर बात करेंगे। सबसे पहला, सबसे बड़ी वजह जो मुझे समझ में आ रही है इस फैसले के पीछे, वो ये है कि बीजेपी को ये मैसेज ऊपर तक पहुंच गया है कि मोदी का चेहरा नहीं चलेगा। मोदी चेहरा जो है वो नहीं चलेगा। ये बात जो है वो ऊपर तक पहुंच गई है कि मोदी का चेहरा वो नहीं चलेगा। ये मैसेज क्या है और इसके पीछे वजह क्या है, इस बात को समझिए कि मोदी का चेहरा, किस बात को लेकर के कहा जा रहा कि मोदी का चेहरा नहीं चलेगा। देखिए 2018 में क्या हुआ था, वहां से शुरुआत करते हैं, फिर मैं अभी के चुनाव पर लेकर के आता हूं। 2018 में यह हुआ था कि ये 5 स्टेट अभी जिनमें चुनाव होने हैं, इनमें से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जहां पर बीजेपी की सरकारें थी, वहां से हटा करके बीजेपी को कांग्रेस की सरकारें बनी। और मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो एक लंबे पीरियड के लिए बीजेपी की सरकार रही, 15-15 साल की लंबी सरकारें, मजबूत सरकारें उखाड़ फेंकी। हालांकि मध्य प्रदेश में फिर पलटी मार करके दोबारा सरकार बना ली। लेकिन बीजेपी को अब यह मैसेज जा रहा है कि 2018 में भी हमारी जो मजबूत सरकारें थी उसको उखाड़ दिया, और उसके बाद में जो है हमारी 3 सीटें यहां से चली गई। एक चीज अलग रही कि लोकसभा के अंदर उसके बाद में 2019 में फिर से बीजेपी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर सफाया करके अपनी जो है वो सारी तकरीबन सीटें निकाली। लेकिन उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, पुलवामा का फैक्टर रहा, बालाकोट एयर स्ट्राइक का फैक्टर रहा, इनको कोई दरकिनार नहीं कर सकता है। लेकिन अब जो है बीजेपी को यह साफ तौर पर लग रहा है कि मोदी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ सकते, विधानसभा का चुनाव जीत नहीं सकते हैं। 2018 की एक वजह मैंने आपको बताई, दूसरी वजह मोदी के चेहरे के बारे में ही मैं आपको बता रहा हूं। चाहे हिमाचल प्रदेश का चुनाव हो, चाहे कर्नाटक का चुनाव हो, बीजेपी जो हारी है, वो बीजेपी वहां पर जो स्थानीय क्षत्रप नेता थे उनको जो है वो तवज्जो नहीं दी गई, उनको मजबूत नहीं किया गया, और इसलिए एक बड़ी वजह रही कि बीजेपी को वहां पर हार का सामना करना पड़ा। और मोदी का चेहरा जो नहीं चल रहा है, मोदी का चेहरा काम नहीं कर रहा है, इसके पीछे की एक वजह मैं आपको और बता देता हूं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी ने जो है वो अपने ये यहां पर रणनीति को बदला है। ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो इसके पीछे वजह क्या है? दरअसल इससे पहले बीजेपी को यह लगता था कि हम जो है वो नरेंद्र मोदी के चेहरे के नाम पर वोट चुनाव में जाएंगे और चुनाव में लोगों से वोट मांगेंगे, और लोगों को पता तक नहीं चलेगा कि किसके नाम पर जो है वो वोट हो रहा है। गुजरात में आप चले जाइए, लोगों को सीएम तक का नहीं पता था कि सीएम कौन है। मुख्यमंत्री के चेहरे को जो है, मुख्यमंत्री का नाम वो भाजपा के नेता कार्यकर्ता नहीं बता पाते थे कि भाजपा का नेता मुख्यमंत्री कौन है। मैं गुजरात की बात कर रहा हूं, गुजरात का उदाहरण आपको दे रहा हूं।
तो भाजपा की रणनीति यह रही कि मोदी के चेहरे पर जाएंगे और मोदी के चेहरे पर आपको वोट मिल जाएंगे। और आखिरी समय तक बीजेपी टिकटें बांटती रहती थी। और आखिरी समय का मतलब यह कि जब चुनाव आयोग के अनुसार आप जो है वो नॉमिनेशन करके उसको वापस लेने तक की जो आपकी समय सीमा रहती है, वहां तक फेरबदल होता रहता था। लेकिन बीजेपी ने इस बार मध्य प्रदेश में 39 सीटें और 21 सीटें छत्तीसगढ़ के अंदर करीब करीब 20% सीटें जो दे दी हैं, बांट दी हैं 3.5 महीने पहले। इसका मतलब यह है कि बीजेपी को अब यह साफ तौर पर पता चल गया है कि मोदी के चेहरे पर वोट नहीं मिलेगा। जो स्थानीय विधायक उम्मीदवार हैं उनको टिकट दीजिए, उनको कहिए कि वो 3 महीने तक लोगों के बीच में रहें, हाथ पैर जोड़ें, उनको मनाएं, अपने लिए जो है वो चुनाव का माहौल बनाएं और फिर उस पर वोट मांगे। मोदी के चेहरे के नाम पर अगर आप बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, फिर पार्टी जो है गर्त में ही जाएगी। तो एक बड़ी वजह कि मोदी का चेहरा चल नहीं रहा है, यह बड़ी वजह। दूसरी जो बड़ी वजह है उसको सुनिए। दूसरी बड़ी वजह है बगावत। बगावत जो है वो बीजेपी को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है और बगावत की वजह से बीजेपी बहुत परेशान है कि ये बगावत से कैसे पार पाया जाए। बगावत का कहेंगे आप, कोई बड़ा उदाहरण बताइए। बड़ा उदाहरण बताता हूं, बहुत बड़ा उदाहरण। बगावत के नाम पर आपको याद है, चाहे हिमाचल प्रदेश हो चाहे जो है वो कर्नाटक हो, दोनों स्टेट ऐसे रहे जहां पर टिकटों को लेकर के, टिकटों के बंटवारे को लेकर के इतनी बगावत हुई, इतनी बगावत हुई, इतनी बगावत हुई कि खुद नरेंद्र मोदी को फोन करने पड़े। आपको याद है ना, हिमाचल के अंदर जो है वो फोन किया और हिमाचल में जो है वो वहां पर बीजेपी के कद्दावर नेता, उन्होंने जो है वो साफ तौर पर मना कर दिया कि मोदी जी अब तो आपने देर कर दी है। इसी तरह से कर्नाटक के अंदर भी बीजेपी के मंत्री उन्होंने जो एक तरह से साइड लाइन ले ली थी, अपने आप को संन्यास ले लिया था। वहां पर जो है उनके बेटे को टिकट दिया गया, लेकिन उसके बावजूद मोदी ने फोन किया और वो फोन बाकायदा मीडिया के अंदर चलवाए गए। कहा गया कि देखिए मोदी जी फोन कर रहे हैं। तो वो नौबत जो है वो हर चुनाव में आने लग गई है। अब टिकटों के बंटवारे को लेकर के इस तरह की जो है वो माथापच्ची होती है, इस तरह से बवाल मचता है कि मोदी तक को फोन कर करके एक एक सीट के ऊपर जो है वो लोगों को मनाना पड़ता है। और वो चीजें जो है वो जब वो फोन करने वाली बात जब सामने आती, खबरें सामने आती है, तो फिर माहौल बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, खराब हो जाता है। और इसीलिए उस चीज को जो है दरकिनार करने के लिए पहले ही ये करो कि 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने पहले टिकटों की घोषणा कर दो, ताकि किसी को मनाना पड़े तो इस बीच में दिल्ली बुला करके, किसी को दिल्ली से वहां पर भेज करके जो भी बबुले उठते हैं उन बबुलों को जो है वो शांत करवा दिया जाए। जो बुलबुले उठते हैं उन बुलबुलों को शांत करवा दिया जाए। तो ये एक बड़ी वजह कि बगावत ना हो, इसलिए बीजेपी ने ये किया है। तीसरी बड़ी वजह है कि बीजेपी जो है वो एजेंडा सेट कर रही है। तीसरी बड़ी वजह कि बीजेपी एक एजेंडा सेट कर रही है। और एजेंडा क्या है? एजेंडा क्या है उस बात को समझिए। एजेंडा यह है कि अभी तक चाहे जो है वो यहां पर जो है वो चाहे बात हो छत्तीसगढ़ की और चाहे बात हो मध्य प्रदेश की, इन दोनों राज्यों में जितने भी अभी सर्वे आते थे यही बताते थे कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। और खास करके छत्तीसगढ़ के अंदर तो इतनी खराब हालत कि भूपेश बघेल के सामने रमन सिंह के अलावा बीजेपी का कोई दूसरा नेता दिखाई नहीं देता है। तो जो एक माहौल बन रहा था, तमाम सर्वे आ रहे थे, उसको काउंटर करने के लिए बीजेपी ये कह रही है कि देखिए हम जीत रहे हैं और इसलिए हमने टिकटों की घोषणा पहले से कर दी है। ये जो है वो दिखाने के लिए, बताने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को, प्रवक्ताओं को जो है वो मसाला देने के लिए कि एजेंडा ये सेट कीजिए कि जीत हम रहे हैं, हमारा होमवर्क जो है वो ज्यादा मजबूत है, इसीलिए पहले टिकटों की घोषणा हम लोग कर रहे हैं। तो जो सर्वे आए उसके काउंटर में माहौल बनाने के लिए जो है वो हम लोग जो है वो यहां पर टिकटों की घोषणा पहले कर रहे हैं। अब इसके बाद में चौथा जो बड़ा पॉइंट है वो इसमें आप और लीजिए। चौथा बड़ा पॉइंट है वो सरप्राइज पॉइंट है।
सरप्राइज जो है वो यहां पर दे रहे हैं। और सरप्राइज किसको दिया गया है? सरप्राइज जो है वो दिया है कांग्रेस को। कांग्रेस को जो है एक झटका दिया है। और कांग्रेस को झटका ये कि कांग्रेस जो है वो अभी तक जो है वो अपने 5 वादों में चल रही थी। कांग्रेस जो है वो ये घोषणा कर रही थी कि अगर हमारी मध्य प्रदेश में सरकार आती है तो हम महिलाओं को 1500 रुपये देंगे, सिलेंडर 500 रुपये में देंगे, बिजली की 100 यूनिट आपको फ्री करके देंगे, किसानों का कर्जा माफ करके देंगे, और उसके साथ साथ जो ओपीएस का मुद्दा था, जो हिमाचल में सबसे बड़ा मुद्दा बना, पुरानी पेंशन स्कीम, उसको लागू करेंगे। कांग्रेस की जो ये 5 गारंटी थी, 100 यूनिट बिजली, कर्ज माफी किसानों की, और उसके साथ महिलाओं को 1500 रुपए, 500 रुपए में सिलेंडर, और ओपीएस का मुद्दा, ये जो 5 गारंटी है कांग्रेस की, ये कांग्रेस जो है वो अपनी गारंटियां दिखाने में जो है वो लगी हुई है। तो बीजेपी ने उसको एक सरप्राइज देते हुए टिकटों की घोषणा कर दी, और लगा कि बीजेपी, कांग्रेस का जो ध्यान है उसको भटकाया जाए। कांग्रेस जो एक लगी हुई है कि स्कीम पर स्कीम निकालो, कुछ जो है वो लोगों को बात बना करके दिखाओ, तो कांग्रेस के ऊपर भी अब प्रेशर आ जाएगा कि कांग्रेस भी टिकटों की घोषणा करे। और कांग्रेस का ध्यान वहां पर जो है, लोकल लीडरशिप का ध्यान, वो इन योजनाओं को जो है वो लोगों तक पहुंचाने में या और चीज़ों को जो है फैलाने में, उससे ज़्यादा जो ध्यान है वो उलझ जाए किसके अंदर? वो उलझ जाए इसके अंदर कि आप टिकटों की घोषणा करिए। और टिकटों की घोषणा होगी तो फिर जाहिर सी बात है, कोई नाराज, कोई मनेगा, कोई ये होगा, कोई वो होगा। हालांकि वो दोनों तरफा होता है, लेकिन एक जो है वो जो लय में कांग्रेस चल रही थी उसको बिगाड़ने के लिए वहां पर भी पानी में पत्थर मारा गया है। अब उसकी तरंग कहां तक जाएंगी वो अब देखने वाली बात होगी। और बीजेपी को लगता है कि इसी तरह से हम 20-20% सीटों की जो घोषणा है वो जो है वो हम समय के साथ साथ धीरे धीरे करते चले जाएं। अब इसमें एक बड़ा फैक्टर और है, वो और मैं आपको बताता हूं। एक बड़ा फैक्टर और है, और ये बड़ा फैक्टर और क्या है इसको समझिए जरा। ये जो टिकटों की जो घोषणा बीजेपी ने यहां पर की है, 39 सीटों की जो घोषणा की है, ये 39 सीट वो सीट है जो 2018 के अंदर बीजेपी हार गई थी। बीजेपी ये सारी सीट हार गई थी। ये 39 की 39 सीट जो बीजेपी हार गई थी। और इन 39 सीटों में जो है बीजेपी ने इस बार जो सीटें दी हैं, एससी को दी हैं। इसमें से 39 में से एससी सीटें जो दी हैं वो 8 सीटें दी हैं, और एसटी को दी है वो 13 सीटें दी हैं। तो आदिवासी जो एक बड़ा फैक्टर रहेगा, आदिवासी वोट एक बड़ा फैक्टर रहेगा। राहुल गांधी आदिवासी को लेकर के मूल निवासी बता रहे हैं कि वो आप वनवासी नहीं हो, आप मूल निवासी हो। तो उस राजनीति को भी क्रैक करने के लिए, क्योंकि राहुल ने उनकी सदस्यता आने के बाद में जो सबसे पहले सबसे बड़ी बैठक, सबसे बड़ी रैली की, पहली रैली वो आदिवासियों के बीच में की। संसद में बोले, संसद में बोलने के तुरंत बाद राजस्थान के अंदर गए। राजस्थान में बहुत भारी भीड़ थी, और राजस्थान में जो है वो पहुंच करके राहुल गांधी ने जो है वो आदिवासियों के बीच में पहली रैली को संबोधित किया। तो बीजेपी को ये लग रहा है कि हम ये वो सीटें जो 2018 के अंदर हम बिल्कुल हार गए थे, उन सीटों के ऊपर फोकस किया जाए। और उन सीटों में इस बार जो है वो एससी और एसटी, इनको खास जो है तवज्जो दी गई है। और खास तवज्जो इसीलिए क्योंकि जो वोट बैंक कभी कांग्रेस का कट्टर वोट बैंक रहा, जिसमें दलित, पिछड़ा, आदिवासी, माइनॉरिटी, ये सारा जो वोट बैंक रहा, कांग्रेस का मजबूत वोट बैंक रहा, उसमें सेंधमारी जो है वो की जाए, और उसमें जो है वो कुछ ऐसे चेहरे को उतारा जाए जो चेहरे जो हैं बीजेपी के लिए आने वाले समय में माहौल बना सकें। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के अंदर जो है कांग्रेस ने बड़े चेहरों के सामने अपने चेहरे उतारे हैं। रमन सिंह के सामने जो है उन्हीं के भतीजे को टिकट दे दिया है। एक जो है बड़ा आरोप यह भी लगाया रमन सिंह की तरफ से, उन्होंने लगाया गया कि बीजेपी वैसे तो बात करती कि परिवारवाद के खिलाफ हम राजनीति करेंगे, लेकिन चाचा के भतीजे को टिकट दे दिया। तो ये चाचा भतीजा को जो है वो राजनीति में लेकर के आ रहे, तो उनका परिवारवाद नहीं है। एक तीसरा जो बड़ा फैक्टर है, ये जो टिकटें दी गई हैं और ये नरेंद्र मोदी साहब आपको दिख रहे हैं, इसमें जो तीसरा बड़ा फैक्टर है, वो तीसरा बड़ा फैक्टर ये बताया जा रहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव, 2024 का लोकसभा चुनाव, और उस चुनाव के लिए चुनावी माहौल एकदम से तैयार रहे।
कुछ सांसदों को भी, जैसे कि यहां पर जो है छत्तीसगढ़ के अंदर एक सांसद को टिकट दिया गया है, तो कुछ सांसदों को भी, कुछ जो है वो सांसदों को टिकट दिया जाए और सांसदों को टिकट दे करके बीजेपी जो है वो ये बताना चाहती है कि किसी न किसी तरीके से जो है वो ये देखना चाह रही, चेक करना चाह रही है कि अभी जो मौजूदा सांसद हैं उनमें कितना करंट बाकी है। अगर वो विधानसभा के अंदर अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं, विधानसभा निकाल पाते हैं, तो जाहिर सी बात है फिर वो लोकसभा के चुनाव में भी जो है वो अपनी सीट निकाल पाएंगे। और अगर जो विधानसभा निकाल नहीं पाएगा तो फिर उसको जो है हटा दिया जाए, उसके जगह पर एक नई जो है वो उम्मीदवार, वहां पर जो है कोई नया उम्मीदवार लेकर के आ जाए। तो 2024 का जो चुनाव है ये भी दिमाग में है बीजेपी के कि इन विधानसभा चुनाव के बहाने जो है वो बीजेपी करंट चेक करना चाह रही है कि 2024 के चुनाव में क्या होगा। अब देखिए यहां पर 2 स्टेट की बात हो गई, हालांकि वैसे 5 राज्यों में चुनाव है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना, 5 राज्यों में चुनाव है। लेकिन ज्यादा चर्चा जो है वो 3 राज्यों की होती है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की। 3 राज्यों की इसलिए होती है क्योंकि हिंदी भाषी जो है ये राज्य आप कह सकते हैं इनको। और दूसरा ये है कि एक जो माहौल बनाने वाली बात होती है वो यहीं से आती है। और तीसरी बात ये है कि इन 3 राज्यों के अंदर, इन 3 राज्यों में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का सीधी टक्कर है, क्योंकि तेलंगाना के अंदर तो बीजेपी कहीं 3 और 13 में नहीं है, बीजेपी तीसरी पोजीशन पर भी नहीं, खत्म सिंह पोजीशन पर है, वहां पर जो बिल्कुल खत्म होती है उस पोजीशन के अंदर बीजेपी है। तो वहां पर तो बीजेपी बात ही क्या करेगी। दूसरा, मिजोरम को लेकर के इसलिए बात नहीं करना चाहती क्योंकि फिर मणिपुर पर बात करनी पड़ेगी कि मिजोरम के लिए तो आप जो इतनी चर्चा कर रहे हो कि वहां पर चुनाव में जीतना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन मिजोरम के बगल में मणिपुर जल रहा है, उस पर आप चुप्पी साध लेते हो। तो वो मिजोरम और तेलंगाना, उस पर कोई बात नहीं करेगा, मीडिया भी बात नहीं करेगा। और बहुत संभावनाएं हैं कि ये दोनों स्टेट, तेलंगाना और मिजोरम, कांग्रेस पार्टी जो है वो निकाल ले जाए। हालांकि तेलंगाना के अंदर उसकी टक्कर रहेगी, लेकिन मिजोरम में मणिपुर का फैक्टर बड़ा काम करेगा और कांग्रेस के लिए पॉजिटिव हो सकता है। राजस्थान की कहानी मैं फिर कभी आराम से बताऊंगा आपको, क्योंकि राजस्थान में एक अलग तरह की राजनीति चल रही है। अशोक गहलोत की एक अलग राजनीति है, बीजेपी की एक अलग राजनीति है, और उसके साथ साथ जो है वो वसुंधरा राजे की एक अलग राजनीति है। ये 3, वसुंधरा राजे को मैं बीजेपी में नहीं गिन रहा हूं, वसुंधरा राजे को मैं बीजेपी से बाहर करके गिन रहा हूं, क्योंकि बीजेपी का एक अलग जो है वजूद है वहां पर और वसुंधरा का एक अलग वजूद है। अगर दोनों इकट्ठा होते हैं तो एक अलग राजनीति दिखेगी, दोनों अगर अलग अलग होते हैं तो 3 तरह की राजनीति दिखेगी। तो वो कभी फिर बात करेंगे। लेकिन ये यहां पर 2 स्टेट के अंदर बीजेपी ने जो किया है वो साफ तौर पर जो है वो बता रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी किस कदर जो है वो घिरी हुई है। और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, नरेंद्र मोदी के नाम पर जो इतनी बातें होती थी, जितना जो है वो वोट मांगने की, माहौल बनाने की जो बातें होती थी, वो सब चीजें अब गुजरे जमाने की बात हो चुकी है। ये बीजेपी मान चुकी है और बीजेपी को लग रहा है कि विधानसभा चुनाव का मतलब ये है कि जो स्थानीय क्षत्रप हैं उनको मजबूत करना पड़ेगा, उन्हीं से चुनाव लड़वाना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक मैं चलते चलते आपको एक आखिरी बात और कहूंगा, फिर खत्म करते हैं। अभी भी बीजेपी जो है स्थानीय क्षत्रपों को टिकट देकर के मैदान में तो उतार रही है, लेकिन टिकटों के अंदर भी यह बताया जा रहा है कि चली जो है वो मोदी और शाह की है। जो ये यहां पर 39 और 21 जो सीटें यहां पर दी गई हैं, ये यहां पर 60 सीटों के अंदर भी क्षेत्रीय क्षत्रपों की नहीं चली है। शिवराज सिंह चौहान हो चाहे रमन सिंह हो, उनकी नहीं चली है, मोदी और अमित शाह की ही चली है। यह बात भी बताई जा रही है। जो टिकटों की जो घोषणा है, टिकट जो देख रहे हैं, जो उम्मीदवार उतारे गए हैं, उनके हिसाब से जो जानकारी निकल करके आ रही है वो ये बता रही है। तो बहरहाल इन सब के बावजूद क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी विधानसभा चुनाव को लेकर के गंभीर है? बीजेपी उस अपने आप को उस कंडीशन में पहुंचाने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी जीत पाए? क्या आपको लग रहा है कि ये सब कुछ जो है करने से बीजेपी को कुछ फायदा हो रहा है, या आपको लग रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें अब जो है काम नहीं कर पाएंगी, लोगों का रुझान जो है बीजेपी के खिलाफ है और बीजेपी की अब की बार यहां पर दाल गलनी जो है वो मुश्किल है या नामुमकिन है या संभव है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।
साथ में जो बेल आइकन है, घंटी, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।